हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ वन साइडेड लव पे या क्रश कह दीजिए कि क्या वो कभी भी मेल या फीमेल जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो अपने लव का आपके साथ कन्फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ जर्नल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ द लाइट शीरी टैरो से। उसके बाद हम ऑरेकल ऑफ शैडो एंड लाइट से मैसेजेस निकालेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि वो पर्सन जो आपका वन साइडेड लव है या जिसने अभी तक कन्फेस नहीं किया ये क्रश है, क्या दे विल एवर कन्फेस अबाउट देयर लव। सबसे पहले आया है एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है एट ऑफ वंस, सैजिटेरियस की एनर्जी है। उसके बाद आया है किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। और फिर आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस की एनर्जी आई है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लगता है कि वो आपसे कन्फेस करेंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। 2025 में मुझे लगता है वो आपसे कन्फेस करेंगे। हालांकि उनके लिए बड़ा मुश्किल रहा ये जर्नी कि आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार ना कर पाएँ, लेकिन आने वाले वक्त में वो अपनी मोहब्बत का कन्फेस करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रांगली ये भी दिखता है कि आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उनको आपसे जुदा नहीं कर सकता, कोई भी आपको उनसे अलग नहीं कर सकता है। वो आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं। अगर आप लोगों के दरमियान कोई भी कॉन्वर्सेशन रही है, चाहे शॉर्ट या लॉन्ग या कभी भी कोई बात रही है, वो आज तक उनके जहन में है। अगर आप दोनों ने कभी बात नहीं की है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ मुझे स्ट्रांगली ये भी लगता है कि अगर आप दोनों में सेपरेशन हुई है किसी वजह से या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उनकी सोच है। अगर आप उनके साथ भी नहीं हैं तब भी वो आपके बारे में सोचते या सोचती हैं। उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का वो बंद दरवाज़ा हो चुके हैं जिसके पार वो जाना चाहते हैं। यानी कि आपने उन अपनी तरफ आने वाले हर दरवाज़े को बंद कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कैसे किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी नज़र में ऐसा है कि शायद वो वन साइडेड लव कर रहे हैं और आप नहीं कर रही हैं, और आप समझ रहे हैं कि आप कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप दोनों की फीलिंग्स यहाँ पे मुझे म्यूचुअल लग रही हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको ये भी लगता है कि आप जो हैं उनको शायद इग्नोर कर रहे हैं, या आप उनको वाकई में पसंद नहीं करते हैं, और वो उस चीज़ को अपने आप में सोचते हैं या सोचती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या फ़ैसला लेना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और स्ट्रांगली बढ़ना चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल, विर्गो की एनर्जी आई है। हर्मिट, विर्गो की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ है इधर। और किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन आपके लिए एक बहुत मेच्योर लव रखते हैं। अब आप पूछेंगे मेच्योर लव क्या है। मेच्योरिटी इन लव ये समझ लें कि वो ये सोचते हैं या सोचती हैं कि प्यार सब कुछ नहीं है। हर चीज़ को देखना पड़ता है, अपने इर्द गिर्द को देखना पड़ता है, फैसलों को देखना पड़ता है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने भी नो कांटेक्ट की कोई सिचुएशन आपके लिए बनाई हुई है। शायद उनकी भी नज़र में इस वक्त एक कोई ऑब्स्टिकल या कोई चीज़ ऐसी है जिसको वो आपको रिवील नहीं करना चाहते या चाहती हैं।
लेकिन आपके पर्सन अपने फाइनेंस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं इन दिनों, वो अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और वो चाहते हैं या चाहती हैं कि जब भी आपकी तरफ आएँ तो वो आपके कहते हैं ना कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कपल बन के आए। ये ना हो कि आप जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो हर लिहाज से और वो बिल्कुल ना हो। मुझे लग रहा है वो अपने फाइनेंस के साथ अपने अपीयरेंस पे भी वर्क कर रहे हैं और बहुत कह रहे हैं ना कि आपको दूर से देख रहे हैं और अपनी हर चीज़ को अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब भी आपके पास आए तो आप उनको अगर किसी में इंट्रोड्यूस कराएं तो आप उनके लिए यानी आपके लिए वो एम्बैरेसमेंट नहीं हो, बल्कि वो आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ बन के आए, ताकि आप लोगों को उनसे मिलवा सकें। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ये बहुत स्पेसिफ़िक कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि वो आप लोगों से नए रिश्ते में बनना चाहते हैं या चाहती हैं। देख लीजिए एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हर कार्ड हर स्प्रेड के अंदर मोहब्बत का कन्फेस आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, एक्वेरियस की एनर्जी आई है, 6 ऑफ पेंटिकल आया है, टॉरस की एनर्जी आई है। आपका पर्सन आपको कब देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अनसॉल्व हैं या अनफिनिश हैं। वो उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, उनको सही वे में रखना चाहते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाएंगे। अगर आप 100% डालेंगे तो वो 50% दे पाएंगे, क्योंकि वो इस वक्त बिज़ी हैं या अपनी लाइफ के कुछ कमिटमेंट्स के साथ हैं। इसलिए आपको शायद वन साइडेड लव लग रहा है कि वो पर्सन आपके लिए मोहब्बत रखते हैं, लेकिन वो आपसे झूठे वादे, झूठे कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड एक थीफ डिसेप्शन का कार्ड है। आपका पर्सन ये नहीं चाहता है कि वो आपके पास आए और उसके बाद जो है आप उसको अगर वो आपको कोई कमिटमेंट दे और सम रीज़न इफ़ ही और शी आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर प्रोमिसेस, तो वो उनको लगेगा कि उन्होंने आपसे झूठ बोला है या उन्होंने आपसे सिर्फ वक्त गुजारने के लिए, आपको हासिल करने के लिए उन्होंने सारी कहानी बनाई है। तो वो अपने पे ब्लेम नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए वो इस वक्त अपने आप को इस रिश्ते से थोड़ा सा उन्होंने डिस्टेंट रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जितना आपके दिल में फीलिंग है उससे कहीं ज़्यादा उस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग है। सेवन ऑफ वंस, लियो की एनर्जी आई है, 10 ऑफ वंस, सेजिटेरियस की एनर्जी आई और ये लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं। देख लीजिए 10 ऑफ पेंटिकल, 10 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं इस स्प्रेड में भी। और लास्ट कार्ड देख लीजिए 3 ऑफ सोर्ड्स का है, लिब्रा की एनर्जी आई है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं या किसी सोच में हो सकते हैं या किसी ऐसी चीज़ में हो सकते हैं जिसको वो आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन को मालूम है वो जिस दिन भी आपके साथ होंगे वो दुनिया के सबसे कामयाब पर्सन होंगे, क्योंकि आपके साथ उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जीत जाएंगे। वो आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, आपकी लॉयल्टी को वो चैलेंज नहीं करते, बल्कि उन्हें लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा लॉयल पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता है। आपके जो पर्सन है वो भी दुखी हैं आपकी तरह, जैसे आप दुखी हैं। 3 ऑफ सोर्स ऑलवेज, इसका मतलब ये नहीं होता कि थर्ड पार्टी है। कभी कभी होता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो उनको दुख दे रही हैं। वो अपने अनफिनिश बिजनेस जो है, मैंने आपसे कहा था ना कि जो भी कुछ उनकी लाइफ में वो उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देख रहे हैं ना, वैसे ही कार्ड आया इस आखिरी स्प्रेड में कि 10 ऑफ वंस आया है। वो अपनी हर चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें मालूम है आप उनकी जीते हैं, आपको जीतना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी विश है। आपके साथ फैमिली चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अनफिनिश बिजनेस है जो उनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा, इसलिए वो दुखी हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देते हैं।
पावरफुल पर्सनल ग्रोथ। 41 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। द साइन आर विद यू ऑलरेडी। बैक ऑफ। एंजल इस वक्त आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको उस पर्सन को इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करें, उसको उसके हाल पे भी फ़िलहाल छोड़ दें। आपको ऑलरेडी पता है कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है, क्योंकि एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उस पर्सन को खुद ही फैसला करने दें। आप उस पर्सन को इंसिस्ट नहीं करें या उस पर्सन पे ऐसा फोर्स ना करें कि वो आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपकी भी ग्रोथ हो रही है। 4 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 22 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 41 बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ से फाइट कर रहे हैं, उन्हें इस वक्त स्पेस की ज़रूरत है। आप, मुझे मालूम है कि आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है या वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आपकी कंटिन्यूसली थिंकिंग उस पर्सन को फील होती है, आपकी एनर्जी फील होती है, क्योंकि जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम अपनी एनर्जी उसकी तरफ सेंड करते हैं। तो आप उसको उस चीज़ से रिलीज़ करें, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए सेम फीलिंग रखता है। लेकिन मसला क्या है, वो 2 कश्ती का सवार हो गया। हालांकि ना 2 ऑफ पेंटिकल आया ना 2 ऑफ सोर्ड्स आया, बट आई कैन फील इट, आई कैन फील द एनर्जी कि वो 2 कश्ती के सवार हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं उससे फ़ाइट कर रही हैं। उनकी लाइफ में कोई और फैमिली है और बिल्कुल राइट ऑपोजिट आप उनकी ज़िंदगी में, जिसको वो समझते हैं कि वो मेरे जैसी है या मेरे जैसा है, मैं इसके साथ कामयाब हो सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उन्हें बहुत एक्सेसिवली, कहते हैं ना कि सोचने पे मजबूर करते हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि उनके पास स्लीपलेस नाइट्स हैं आपको लेके सोचने के लिए, और इस वजह से आपकी एनर्जी वो फील करते हैं। वो इसलिए फोकस नहीं हो पा रहे हैं। तो आप उनको थोड़ा सा रिलीज़ करें, अपने आप को रिलीज़ करें और थोड़ा सा कम सोचें। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो देख रहे हैं तो प्लीज़ सिर्फ 1 या 2 को फॉलो करें, ज़्यादा टैरो भी ना देखें, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी एनर्जी को, कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्ट करती है। आप अपने पर्सन को उस चीज़ से फिल वक्त के लिए रिलीज़ कर दें, ये एंजल चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।